वेल एनीवे हम दिल्ली से बोल रहे हैं एंड कुछ अभी हमने हाल फिलहाल में कुछ ऐसा सुन रहे हैं अबाउट दिनेश्वर महाराज जी के बारे में, गुरु जी के बारे में। हमारे भाई है, वो भाई मानते हैं उनको, दिल से हृदय से उनको गुरु भी मान चुके हैं हम। और जो हम सुन रहे हैं बार बार लोग बीच में उनके ऊपर कुछ वीडियोस बना के, कुछ कमेंट्स करके, गलत सलत बातें बोल करके, जो उनके लिए समाज में ऐसी बातें बोल देते हैं, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही अजीब अब लग रहा है कि पहली बात तो हम एक बात ये बोल रहे हैं कि अब तक के हमारी ज़िंदगी के सफ़र में हम काफ़ी लोगों को हमने देखा, तंत्र में काफ़ी महारथियों को देखा। और एक बात मैं बहुत विशेष तौर से यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं I myself belong from a Muslim family। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, एक मुस्लिम परिवार से हूँ। और मैं ऐसे घराने इससे की हूँ, ऐसे घराने से मैं बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग खुद ख़ानदानी पीरों के घराने से हैं, ठीक है। और जो बड़े गद्दी वाले पीर होते हैं वो घराने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। एंड मुसलसल मैं दिनेश्वर महाराज जी को, गुरु जी को, मैंने उनको अपना भाई माना है और मैंने उनको अपना गुरु भी माना है। और मैं, ये सत्य है कि उनसे कभी मिली नहीं हूँ। मेरी बात जो भी हुआ है वो चैट पे या फिर ऑनलाइन उनके प्रोग्राम में ही हुआ है। और अभी तक मैंने कोई काम भी नहीं कराया है उनसे। जो सत्य है वो सत्य मैं बता रही हूँ। मगर एक चीज़ है कि लाइफ में पहली बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ इस टाइप की चीज़ सामने आई कि गुरुजी से बात नहीं हुई। लेकिन जब से मैं गुरुजी का प्रोग्राम फॉलो कर रही हूँ, स्पेशली जब वो ऑनलाइन आकर कुछ शक्तियाँ भेजते हैं, मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। और जबकि मैं खुद एक रिसर्चर रही हूँ एक टाइम में, और बिलीविंग ऑन अ तंत्र एंड ऑल, इट्स वाज सो very peculiar for me. And after having online sessions of Guruji, मैं जब गुरुजी का ऑनलाइन जो शक्तियाँ वो भेजते हैं गुरुजी, उस टाइम के कुछ मुझे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे तजुर्बे हमें हुए कि
हमें वाक़ई में हमने उनको इसलिए अपना गुरु मान लिया, और ऐसी सत्यता वाक़ई में हमने कहीं नहीं देखी। और एक सनातन का जो एक सत्य रूप है, एक जो हक हमारे उसको बोला जाता है कि एक हक़ुल इंसान जो है, एक हक़ुल तरीक़ा जो है अमलियात की दुनिया का, अमल का, कि सबसे बड़ी चीज़ मैंने उनकी ख़ासियत ये देखी कि वो कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करते, और वो पीरों की भी साधना करे हुए हैं, वो पीरों को भी बेच देते हैं, और वो कुछ ऐसे इस्लामिक जिनों को भी उन्होंने शक्तियों को भेजा है। और वो तजुर्बा हमारे साथ ऐसा रहा है कि this is first in my life ever. I never had such an experience before. And मेरे को तकरीबन लगभग एटलीस्ट 2 years तो हो रहा होगा शायद, हाँ। और इस 1 साल में कुछ ज़्यादा ही मैं गुरु जी के हम ज़्यादा ही नज़दीक आ गए हैं। ये उनको बहुत दिल से, अपना तन मन से गुरु मान बैठे हैं हम। आत्मा से उनको अपना गुरु की जगह हम दे चुके हैं, क्योंकि हमने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं देखा था जो हमने गुरु जी के साथ पाया, जो गुरु जी के सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ही पा लिया। देखा हमने कि जब उन्होंने शक्तियाँ भेजी तो एक हमारे बॉडी में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, और मैं बहुत परेशान थी इस वजह से, और मैं नहीं बता पाऊँगी अपने बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में। मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ, अपना नाम, अपनी फैमिली, सब कुछ। बट आज गुरु जी पर जब इस तरह से उंगली उठ रही है तो हमें बहुत अफसोस हुआ है ये देख कर कि क्या लोग अपने मड़ंग में, अपने अहंकार, अपने जिसको भूलना चाहिए, एक अपनी आतंकी सोच में वो सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, भूल जाता है समाज, और कुछ भी, मतलब ऐसा कैसे कोई किसी को बोल सकता है बिना किसी ऐसे इंसान को। क्योंकि मैंने खुद गुरु जी का तजुर्बा किया है सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ही उनके। मैं बहुत टाइम से उनसे काम कराने की सोच रही हूँ, मगर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि थोड़ा नहीं हो कर पा रही हूँ। बट रही बात ऑनलाइन की, तो जो वो लाइव जो आते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, जो वो शक्तियाँ भेजते हैं, उसका मेरा एक तजुर्बा है। जो मखलूक़ात वो भेजते हैं, और कुछ ऐसा तजुर्बा मैंने पाया है कि मेरे जिस्म में एक अजीब तरीके की कुछ कमज़ोरी रहती थी। मुझे खुद नहीं पता था कि वो क्या था, क्यों था, मुझे नहीं पता। कुछ और ऐसा नहीं होता था, बट एक अजीब किस्म की कमज़ोरी थी। वो कमज़ोरी मेरी समझ के बाहर थी कि ये कैसी कमज़ोरी है कि मेरी आवाज़ तक थोड़ी सी डाउन हो जाती थी उस टाइम में। और ये तकरीबन आप सोच लें ये पिछले साल, ये 2019 के से आप लगा लो फरवरी 2019 एंड हाँ से मैं रेगुलरली देखना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन उनके शक्तियाँ जब वो भेजते थे, फिर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, और 1-2 बार ही मैंने फॉलो किया धीरे धीरे, और मुझे फीवर रहता था। एवरी टाइम मुझे फीवर रहता था, एवरी टाइम। और वो फीवर कुछ ऐसा फीवर था कि वो
मतलब कुछ समझ के बाहर फ़ीवर था वो, मेरी समझ में नहीं आता था वो, मुझे नहीं पता था वो मेरी जिस्मानी प्रॉब्लम थी या मेंटल थी या वो मेरे को रूहानी कोई दिक्कत थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे फ़ीवर रहता था, हो जाता था, मतलब होता ही था। अगर 1 महीने भी 30 डेज़ होते हैं, वो 30 डेज़ में भी मेरे को फ़ीवर रहता था। तो मैंने बहुत कुछ इलाज भी हल्का-फुल्का कर लेती थी, बट मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं आया। मगर गुरुजी का जो वो लाइव टेलीकास्ट करते हैं अपनी शक्तियों का, वो मैंने जब से किया, एक तो मेरा वो फ़ीवर होना और दूसरा जो मुझे था कि मेरे को जो कमज़ोरी रहती थी, अजीब-सी कमज़ोरी थी, वो पता नहीं क्या था। कुछ ऐसी कमज़ोरी थी कि मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सीक्रेट है, मैं नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पे। वैसा ज़्यादा कुछ गलत गंदा नहीं था, बट हाँ, वो मेरे पर्सनली तौर पे कुछ अजीब-सा था। और चीज़ जो मेरे साथ हो जाती थी बॉडी में, एक अजीब-सी कमज़ोरी होती थी और मैं बहुत ज़्यादा डल फ़ील करती थी उससे। इतना डल फ़ील करती थी कि मेरी आवाज़ कभी-कभी बिल्कुल ऐसी हो जाती थी कि निकल नहीं पाती थी ठीक से। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे आवाज़ आती थी, जैसे ऐसा लगता था जैसे मैंने कुछ खाया-पिया नहीं है। और खाना खाने के बाद तो भी ज़्यादा होता था ये मुझे, जबकि खाने से तो ठीक हो जाए। खाना खाने पर मुझे तब ऐसा होता था बिल्कुल जैसे मेरी आवाज़ एकदम डल हो गई और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब अजीब-सा होता था। गुरुजी के ये प्रोग्रामिंग के बाद मेरे साथ ये चीज़ होना ख़त्म हो गई। मेरा पहला एक तजुर्बा ये रहा। और दूसरा मैंने ये चीज़ देखा कि एक दिन अभी लॉकडाउन के टाइम की बात है, या तो जून था या मई था, समथिंग। एंड गुरुजी उस टाइम में जो गॉडेस काली होते हैं, जो माँ काली जिनको बोलते हैं, माँ काली को गुरुजी उस दिन भेजा था गुरुजी ने। एंड मैं शुरू से सनातन को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे घर में भी, इनफैक्ट हम लोगों के यहाँ दरबार में भी होली, दिवाली सब मनाई जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है माँ काली का। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे को कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे डाउट था कि पता नहीं कोरोना का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोरोना का कुछ था, नहीं था, जो भी था, बट बहुत तबीयत ख़राब थी और मेरी आइज़ के जो बॉल्स होते हैं उनमें पेन होने लगा था और कोल्ड एंड फ़ीवर था बहुत तेज़। और उस टाइम में मैं किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसको शायद डाउट था कोरोना का, क्योंकि उसको ज़ुकाम बुखार हो रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं उसको विज़िट करने गई थी, देखने मिलने गई थी। तो मुझे उसके बाद मुझे भी बहुत बुरे से हुआ। बट जिस वक़्त वो माँ काली भेजे हैं, गुरुजी ने जैसे ही भेजी हैं, तो मेरे को सेम डे सेम टाइम आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स मैं एकदम हील सी हो गई, मैं एकदम ठीक हो गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब से मुझे जो फ़ीवर था, बहुत जल्दी मुझे फ़ीवर कूल नहीं होता। मैं कल ही किसी ऐसे इंसान के पास थी, जबकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती थी, किसी को ज़रा सा कोल्ड है और मैं उसके कांटेक्ट में आ गई तो मुझे फ़ौरन होता है, बट अब मुझे ऐसा नहीं होता। और जबकि मैंने कुछ किया नहीं है, कोई साधना नहीं करी गुरुजी की,
सिर्फ मैं जो उनका लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम है शक्तियाँ जो वो भेजते हैं, सिर्फ वही मैं फॉलो करती हूँ। अभी कुछ दिक्कत है, मैं ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं अभी काम नहीं करा पा रही हूँ, और मैं बहुत टाइम से ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं गुरु जी से भी अपनी क्रिया भी कराऊं। खैर 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 वो तो अल्लाह बेहतर है। इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर कराऊंगी, जल्द से जल्द कराऊंगी। और बस गुरु जी की कृपा रहे, उनका आशीर्वाद रहे। एंड दूसरा ये है कि एक चीज़ मेरे साथ कुछ हुई है जब मैं आज वो अनुभव बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, वो मैं आज बताती हूँ कि मेरे को गुरु जी की मेरे को जब से मैं ये शक्तियाँ का इनका लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम जो होता है लाइव यूट्यूब पर, जब से मैंने वो किया है, एक चीज़, एक तजुर्बा, एक चीज़ हो रही है मेरे साथ कुछ, कि मेरे साथ कोई आज तक तो भी ऐसा था नहीं। और जबकि मैं खुद एक आमिला रही हूँ, इस्लामिक तंत्र जो होते हैं, इस्लामिक चीज़ें जो होती हैं, वो मेरे घराने की धरोहर है। मैं ऐसे घराने से होती हूँ, पीरों के ख़ानदान से हूँ मैं, तो ये तो हमारे यहाँ ऑलरेडी है। तो छोटा मोटा अपना जो भी कुछ है थोड़ा बहुत मैं करती भी थी, अब तो काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रही हूँ। तो बाकी एक गए ये महामृत्युंजय मैं सुनती हूँ हमेशा से। एंड दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं सुनती हूँ एक। और तो ये जो है उसके बाद जो एक चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरे पास लोगों को एक, मुझे आज तक कभी नहीं दिखा, ना मुझे कुछ महसूस हुआ, मगर कई लोग ने, एक इंसान ने नहीं, दो अलग अलग अनजान लोगों ने जो आपस में एक दूसरे को जानते भी ना हो, अभी तक 5-7 लोगों से ये मुझे सुनाई आया गया है कि मतलब मेरे को एकदम से वो चौंक गए कि मेरे पास उनको कोई काले रंग के कपड़ों में कुछ दिखता है। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं करता वो कुछ भी, कोई चीज़। और मैंने ये देखा है कि मेरे साथ जब भी कुछ कोई बुरा करने की कोशिश करता है या मेरी बुराई करता है, तो उसके साथ कुछ वो अटैक करता है चीज़ उन लोग को, कुछ मतलब पनिशमेंट करता है। कोई अगर मेरे साथ बुरा करना की कोशिश करता है, और ये चीज़ मेरे साथ गुरुजी से बात करने के गुरुजी से ये लाइव टेलीकास्ट के प्रोग्राम में चैट पे बात, या फिर लाइव टेलीकास्ट की शक्तियाँ जो फॉलो करने के बाद ही मेरे सामने ये चीज़ आई है। मेरी लाइफ में दिक्कत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक गुरुजी से कुछ क्रिया नहीं कराई है। अब मुझे नहीं पता आगे का क्या है, मगर अभी जो है मेरे साथ का जो तजुर्बा है वो यही है कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो ये चीज़ मुझे बहुत समझ आती है कि कोई इंसान के साथ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मतलब मुझे पहले से फिज़िकली थोड़ा अच्छा, थोड़ा नहीं, मुझे वो फ़ीवर वाला प्रॉब्लम, वो जो एक अजीब सी वीकनेस थी, वो मुझे अब नहीं होती। और कई बार जो गुरुजी शक्तियाँ भेजते हैं, तो जब मुझे इंस्टेंट कि मुझे
एकदम से, जिसे कहते हैं ना, एकदम से मेरे को मतलब ताजगी से मिली है। और ये फीवर और सर का दर्द और ये सारी चीज़ तो मुझे हुआ है। सर का दर्द मतलब मुझे होता नहीं था, मतलब जैसे कभी हो रहा है और लाइव प्रोग्राम में अटेंड कर रही हूँ तो मेरे को बहुत ठंडक सी मिली है गुरुजी के लाइव प्रोग्राम्स में फॉलो आने से, जुड़ने से। बाकी तो गुरुजी कृपा करें। मैं तो कहती हूँ अल्लाह मुझे जल्द से जल्द थोड़ा मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म करे। मेरा ज़रा कुछ है दिक्कत है, ज़रा वो हो जाए तो बस मैं गुरुजी से क्रिया भी कराना चाहती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मुझे भरोसा हो गया है अब गुरुजी पे बहुत। और सबसे बड़ी बात उनके अंदर मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बाकी लोगों में मैंने देखा है भेदभाव बहुत से लोग करते हैं। वो इतनी बड़े शक्तिशाली होने के बाद वो हमारे मुस्लिम शक्तियों को भी वो आह्वान करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख करके। और रही बात तेरे जैसे इंसान की, ऐसे बदतमीज इंसान की, कि सबसे बड़ी बात तो ये मैं बोलती हूँ आज तेरे को, अब तू हमारी बात सुन। तू जो भी है ना, जहां भी है, तूने जो भी, तेरा नाम मैं भूल रही हूँ, क्या नाम था मैं भूल गई हूँ। तू जो ऐसे महान अच्छे इंसान के लिए इतने काबिल गुरु हैं, वो आमिल हैं, उनके लिए तू ये बात बोल रहा है। बदतमीज, बदशहूर, तुझे इतनी तमीज नहीं है। अब तक तू लग रहा है आदमी के मुंह, तू हमारे मुंह लग, हम तुझे बताते हैं। और तू कहाँ रहता है, तेरा हम पता निकलवाते हैं, और तू क्या बोलता है गुरुजी के लिए कि गुरुजी को तू जेल भेजाएगा। अरे तुझे अभी पता नहीं है गुरुजी को कितने लोग प्यार करते हैं और कौन कौन प्यार करता है। ये तो आज हम हिडनली मैसेज ये कर रहे हैं, हमें नहीं पता तुझ जैसे एहसान फरामोश लोग भी इस दुनिया में है। अगर तू सच्चा है तो एक बात सुन, ईश्वर पर छोड़ दे, उस अल्लाह पर, उस परवरदिगार पर छोड़ दे, है ना। और अगर इतना ही तू सच्चा है तो तू साबित करने की औकात रख, ठीक है। मैं नहीं जानती क्या सच है क्या सच नहीं है, मगर जो हमें अनुभव है वो हम बोल रहे हैं। और हम खुद भी गुरुजी को इतना मानने लगे हैं जब से हमारे साथ ये चीज़ हुई है उनके लाइव प्रोग्राम के बाद। और जिस तरह से वो मुस्लिम्स को भी आदर करते हैं और उनकी शक्तियों को भी वो भेजते हैं, मानते हैं, पीरों का आह्वान करते हैं। He is such a great person and how dare you। और तुझ में इतनी हिम्मत है ना, तू गुरुजी को और सबको तू छोड़, तू आ दिल्ली मिल हमसे, तेरी औकात हम तुझे बताते हैं। नहीं तो तू अपना पता दे, हम वहां पहुंचते हैं और फिर तुझे बताते तेरी औकात। बदतमीज, you kind of peoples who try to mitigate and diminish an image of such kind of great peoples with us। मतलब how dare you। तू है कितना बदतमीज, तुझे खुद को तमीज नहीं है, शऊर नहीं है। हाँ तो किस तरह, हाँ तो किस तरीके की बात बोलता है, फिर चैट करता है, मैसेज करता है गुरुजी को। हाँ अरे तू इतना सत्य है, इतना सच्चा है
तो कर, उसको साबित करके दिखा, अगर इतना ही तू सच्चा है तो, क्योंकि तेरे पास कुछ सच्चाई नहीं है, हक नहीं है कुछ, इसलिए तू वीडियो बनाकर बोलता है। सच्चाई होता तो तू एक सच्चाई के साथ उस चीज को रखकर बोलता। तो इतनी चीजें बोलता है, तेरे पास कोई सबूत नहीं है, खड़ा सबूत नहीं है कोई। हाँ, इतने दिन तो गुरु जी के पास रह के आया, मैं उनको दिल से भाई मानती हूँ, अपना गुरु भी मानती हूँ, उनको दिल से गुरु मानी हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे अच्छे इंसान के लिए ऐसा बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। और तू जो भी है, तू हमसे मिल आके दिल्ली, हम तुझे बताते हैं, या तू अपना पता दे, हम तुझे तेरी औकात अभी समझाते हैं तुझे। इडियट्स, नॉनसेंस पीपल्स। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी गुरुजी आपसे कि ऐसे लोगों को आप ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि समाज को भ्रमित करते हैं ये लोग। ऐसे लोग समाज को अंधेरे में कर डालते हैं। इन लोगों का कोई अपना किरदार नहीं होता, अल्लाह की लानत होती है ऐसे लोगों पर, उस परवरदिगार की, रब्बुल इज़्ज़त की। गुरुजी, मैं यहीं पर अपनी बात को रोकती हूँ, और आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अल्लाह हाफिज़। जय माता दी, जय गुरुजी।